दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने की स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राजपा समाजवादी पार्टी द्वारा संविधान संशोधन के विधेयक दर्ता संबोधन नहीं भेल तो सरकार द्वारा आगू बढ़ाओल गेल संशोधन के पक्ष में मतदान करबा लेल बाध्य न होइब कहब। रुकुम घटना की छानबीन के लेल संसदीय समिति गठन भेल तो नया कदम उठेबाक कांग्रेसक चेतावनी, कर्मचारी न्याय देब नहीं सकबाक तर्क। पर्वत जिला में पहल बेर 5 गोटे में कोरोना वायरस को संक्रमित भेटल। गंडकी प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या 37 पहुंचल। अमेरिका में हिंसात्मक प्रदर्शन जारी, भौतिक संपत्ति भेल विनाश रोकबाक लेल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपक प्रतिबद्धता। जर्मन बुंडेसलीगा फुटबॉल अंतर्गत सोम दिन रात भेल खेल में आरबी लेप्जिग सहज जीत, एफसी कोलन 4-2 पराजित। आप पूरा समाचार। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा समाजवादी पार्टी संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउनेछ। सोमदिन राजपा के दिशा प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण, समाजवादी पार्टी के दिशा सांसद राजेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ संसद सचिवालय में विधेयक दर्ता गराउनेछ। विधेयक दर्ता के बाद राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण सरकार अपन दिशा संविधान संशोधन के प्रस्ताव लेला बाद अपने सब उठपे ताल विषय सबके नहीं समेटने गैर सरकारी विधेयक दर्ता कराओल गेल बतौने सका। देश भ्रष्टाचार में डुबल अवस्था में संवैधानिक निकाय उच्च पदस्थ व्यक्ति सब पर छानबीन कर सकबाक सका लोकपाल के व्यवस्था कर पड़बाक अपने सबके मांग रहल से बतौने। संवैधानिक निकाय बाहेक विभिन्न आयोग व राजदूत नियुक्त करे समय समानुपातिक समावेशता होब पड़बाक विषय अपने सब उठपे तलाश ओ बतौने सका। अहिले सरकारले संविधान संशोधनको पोका खोले। यस्तो बेलामा हाम्रो भनाइ के थियो भने ल सरकारले संशोधन लाए आफ्नो विषय होला उसको भने हाम्रो विषयलाई कहिले लाउने त हाम्रो विषय पनि त लाऊ। सरकारले त्यो नलाएको कारणबाट हामीले गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयक आज दर्ता गरे हौं। प्रदेश के संख्या में फेरबदल के लिए आयोग बनाव पड़बाक, प्रदेश के सीमांकन फेरबदल करे समय सब प्रदेश को सहमति आवश्यक नहीं हेबाक, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता के विषय में संविधान में उल्लेख होब पड़बाक मांग अपने सबके रखने बतौने छ। सरकार अपन बात के संबोधन कर चाहे देखोने तो सरकार ऐसा पहिने आगू बढ़ौनी संशोधन के पक्ष में अपने सब मतदान करे बाध्य नहीं हेबाक प्रमुख सचेतक कर्ण के कहब छ। नेपाल लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापनी समेत नया नक्शा सार्वजनिक करने लगले नेपाल भारत सीमा विवाद बढ़लेछ। राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अखण्डता के विषय में मध्य केन्द्रीय दलक नेता सब सुगौली संधि के समय कायम भेल सीमे आधिकारिक भेल बतबेतैछ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक शीर्ष नेता उपेन्द्र यादव राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, सार्वभौमता के विषय में सरकार संगे रहल बतौने छ। ओ लंबा समय से भ रहल सीमा विवाद के सरकार कुशल कूटनीति प्रयोग कऽ वार्ता के माध्यम से समाधान कर पड़बाक में जोर देलथ। नेता यादव सुगौली संधि के समय कायम भेल सीमे आधिकारिक भेल बतबेतैछ। सुगौली संधि द्वारा निर्धारित हो र सुगौली संधि पछि लगत्तै एउटा मेमोरेन्डममा हस्ताक्षर गरिएको थियो। यो दुईटा समझदारीबाट सम्झौताबाट इस्ट इन्डिया कम्पनी र त्यस बेलाको नेपाल को राजा या त्यो बेलाको अधिकारीहरूको बीचमा हस्ताक्षर भएर नेपालका सीमाहरू निर्धारण भएका हुन्। त्यही सीमा अहिलेसम्म फेरबदल भएको छैन र त्यो सीमानाले निर्धारित गरेको नेपालको भूभाग नेपालकै हो। सरकार नया नक्शा निशान छाप समेत जगह लाउने संविधान संशोधन के विधेयक में जसपा आफ्नो मांग राख पड़बाक आ समेट पड़बाक सरकार संग आग्रह केनै छ। परिमार्जन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा त पटक पटक कांग्रेस कम्युनिस्टले स्वीकारेको हो, कागजै गरे हो नि त, सम्झौतै गरे हो नि। त्यसकारणले अब संविधान संशोधन गर्ने बेलामा ती विषयवस्तुहरूलाई पनि समेटेर संशोधन गर्दा त झन् राष्ट्रिय एकता दर हुन्छ, सबैले स्वामित्व लिन्छन् र सबै एकसाथ हुन्छ नि। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँछ र आन्तरिक रूपमा बलियो भइसकेपछि मात्र बाहिरसँग डायलग गर्दा त्यसले चाहिँ के छ भने सार्थकता दिन्छ। निशान छाप की परिवर्तन के विषय राष्ट्रीय आवश्यकता भेला एहि विषय में सब दल बिना कोनो शर्त के सहमत होना आवश्यक देखल जाइतेछ। कैमरा में विपिन श्रीवास्तव के साथ में शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ।
नेपाल सरकार नेपाल भारत सीमा विवाद बढ़ल के नया नक्शा सार्वजनिक कैले लगने नेपाल और भारत बीच के संबंध में किछु ठंडापन आयल छ। विवाद बढ़त गेला बाद नेपाल और भारत के सीमा विवाद के कूटनीतिक पहल से समाधान कर परबाक मधेशवादी केन्द्रित दल सबके मांग रहलै छ। सुझाव सेहो रहलै छ। किछ दिन पहले मात्रै प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अध्यक्षता में बैठल सर्वदलीय बैसार से सबकोटे के सहमति से नक्शा नया सार्वजनिक करे के सहमति से नया संविधान संशोधन करे के प्रस्ताव प्रधानमंत्री कला बाद मधेश केन्द्रित दल सब एमे अपनो सबके मांग समेटे परबाक अड़ान रखला बाद प्रधानमंत्री बाद में बात विचार कल जाए जवाब देने छलाह। एखन फेर से संविधान संशोधन के विषय संसद में उठल अछि। ओहि विषय में लक राजपा तत्कालीन राजपा संघीय समाजवादी पार्टी अर्थात एखन के जनता समाजवादी पार्टी सब अपनो संविधान संशोधन के मांग समेटे परबाक संविधान संशोधन के विधेयक दर्ता करने छ। एहि विषय में नेपाल के राष्ट्रीय स्वाधीनता अखंडता के विषय में मधेशवाद केन्द्रित दल सब खुल के नहीं आयल सेहो आरोप लाग रहा समय एखन जनता समाजवादी पार्टी के महेंद्र राय यादव हमरा सबके संपर्क में हुनका संग बातचीत करब की विषय छै एक संविधान संशोधन किया लाओल गेलै आगामी दिन में एक रणनीति की भ सके विषय में केंद्रित रहेगा। स्वागत है अपने के मैथिली समाचार में नेताजी। धन्यवाद। शुरुआती यही चरण से करी कि नेपाल लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी समेट कर नया नक्शा सार्वजनिक करे लेल संविधान संशोधन के प्रस्ताव लाला बाद अपनहु सब लेने छे। संविधान संशोधन के प्रस्ताव किया ले लिए अपने सब? नहीं, हम सब शुरू से की बात रखलिए जब काला पानी के विषय वस्तु वाले जी और सर्वदलीय बैठक में कि ठीक है नेपाल के सीमा के व्यवस्थित कल जाए और ओकरा हम सब साथ छिए जी। अगर अहाँ संविधान संशोधन करी छिए अगर प्रस्ताव लबी छी तो हमरो सबके जे संविधान संशोधन के मांग है जी एकरा पैकेज में सहमति करियो जी। संयुक्त रूप से एकरा सहमति करके संविधान संशोधन के विषय के आगे बढ़ाया जाए जी। क्योंकि आगे उस समय के जनता पार्टी हमसे एक बड़ा समर्थन के लिए विश्वास के आधार पर कल संविधान संशोधन करवे जी। और दो पार्टी के अध्यक्ष आज बैठ के उपेंद्र जी के साथ में समझौता के लिए कि हम संविधान संशोधन करवे जी। और इससे पहले प्रचंड जी में मतदान कैले रहा तो नैतिक रूप से यहाँ सबके दायित्व है, कांग्रेस के भी नैतिक और जिम्मेवारी है कि संविधान संशोधन के एजेंडा भी साथ ले चलूं। और राष्ट्रीयता के सवाल में, राष्ट्रीय एकता के सवाल में सर्वदलीय सहमति और राष्ट्रीय एकता जरूरत है। इसलिए सरकार के बहुत अवसर भी है कि संपूर्ण सीमा के, चाहे नेपाल भारत के साथ हो, चीन के साथ हो, संपूर्ण सीमा के व्यवस्थित करके एक समाधान कल जाए। और हम सब बात रखी गई, लेकिन सरकार जो है हमरा सबसे बिना छलफल करके बिना सहमति से संशोधन प्रस्ताव लेला के बाद हम सब कल जनता समाजवादी पार्टी के तरफ से संयुक्त रूप से अपन जो संविधान संशोधन के जो हमरा सब मांग रहा कुछ नया विषय सब लेके हम सब संशोधन प्रस्ताव कल दर्ता करा दिलिए। सवाल हो गई कि देश के राष्ट्रीय एकता के सवाल में संपूर्ण सर्वदलीय सहमति के आवश्यकता है कि नहीं है सरकार के। इस सरकार ये बात के जैसे निर्धारण करे के बात है। और हमसे चाहिए कि भूमि के सवाल में, लेख के सवाल में और मधेश के नहीं राष्ट्र के मुद्दा है। इसमें मधेसी आदिवासी थारू जनजाति मुस्लिम जितने लोग से विगत में सहमति करके सहमति के आधार पर जो संविधान में पूर्णता देवे के लिए संविधान संशोधन कल जाए, आगे बढ़ाया जाए। ये बात से संविधान संशोधन के लिए अभी सरकार के काम से कि संविधान संशोधन के बारे में दृष्टिकोण बनाते हमारा सब प्राइवेट बिल मिले और सरकार के बिल आए जब संसद में छलफल होते में हम सपन विषय वस्तु जो संविधान से जुड़ल विषय वस्तु तैयार रखबे। और स्थिति ये है दूसरा एक सीमा से जुड़ल जो विषय है इस सीमा के विषय के सवाल में यही सरकार के जब प्रधानमंत्री नेपाल आयल रहा वही समय दोनों प्रधानमंत्री, दोनों देश के प्रधानमंत्री एक सचिव स्तर की कमेटी बनायल गई। यही सिक्की दिखाई दल गई की समस्या है और इस समस्या के समाधान आपसी वार्ता के द्वारा समाधान होके चाहे। लेकिन इतने लंबा समय होला के बावजूद भी ये वार्ता के टेबल पर जैसे एक बार भी नहीं बैठ करके फिर ये बीच में जे प्रकार के वातावरण क्या भारत के तरफ से हुई, नेपाल के तरफ से हुई है ना, जे परिस्थिति निर्माण भेले ये परिस्थिति के अभी भी दोनों देश के वार्ता के समस्या समाधान करेगा चाहिए। लेकिन वार्ता के से आगे जो है 98% नेपाल और भारत के बीच के भूमि की समस्या है, ये सीमा की समस्या भी समाधान हो गए 98%।
जी 2% बाकी है, एक सोचता और काला पानी। जी हम सबकी कर रही कि 98% जहाँ हो गए अभी आम नेपाली जनता के, संपूर्ण मधेश के जनता के महसूस हो रहा है जी कि संपूर्ण भूभाग सीमा के जो है से वहाँ समस्या है, जी सब जगह समस्या ना है। जी जी और स्वाभाविक खुला ओपन सीमा है, नागरिक के बीच में कभी हो सके छे, कभी कोनो विशेष पर वो अलग बात है, लेकिन सीमा की समस्या नहीं है। दोनों साइड में पिलर के अपने के निर्धारण हो गए 98% भूभाग में। कि सरकार जैसे ये मुद्दा के जैसे 2% मुद्दा के लिए सारा देश के जैसे सीमा से जोड़ी से, ये ठीक बात नहीं है। यही विषय में जैसे यहाँ जे कुछ लोग है जे नेपाल में एटा जे बहुत लंबा समय से ये मानसिकता है ना, एंटी इंडियन नेशनलिज्म, कोई आधार पर जैसे मधेश के तार बार लगाओ कही सांसदों में बात उठे कि तार बार क्या लगाओ। हम सब अपना सीमा के रक्षा कर ली, सीमा पर हमरा सबके है जी। और 1950 के संधि में कि नेपाल और भारत के लोग आवत जावत करते, एक दूसरे के देश में आगे काम करते, खुला है जी। 1950 के संधि के परिवर्तन करूं जी। 1950 के संधि ये नेपाल के सार्वभौम सत्ता मान ले जी जी परिवर्तन करूं, है ना। ये सब बहुत जटिल सवाल सब जो उठा रहे लोग अभी जी बुझ के सब पता नहीं है। पहले सीमा के सवाल में हम सब कही कि 1816 के सुगौली संधि है, ठीक है, नेपाल की भूमि हुई है जी। लेकिन 1816 के संधि के बावजूद ये बीच में नेपाल से नक्शा कल ना ले, अभी तो राजनीति हिसाब के नक्शा आ रहा है जी जी एकदम। तो वही भूमि के कौन छोड़ल के, काहे नक्शा से हटल के जी, कोनो मधेसी लीडर तो नहीं रहे, काहे हटल एक जवाब देता कौन। एक प्रश्न जोड़ल जाए कि संविधान संशोधन एखन अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संग लड़वाक लेल जे नेपाल सरकार संविधान संशोधन करऽ लागल अछि, ओहिमे आंतरिक मुद्दा आनि कऽ अंतर्राष्ट्रीय संग शक्ति संग जे लड़ऽ के क्षमता छै नेपाल के, तेकरा कमजोर करऽ के षड्यंत्र अपने सब पर आरोप लगा रहल अछि, टीका टिप्पणी सेहो भऽ रहल छै कि मधेशवादी मौका देख कर एखनता वार केलकै जे नेपाल के राष्ट्रीय अखंडता सार्वभौम सत्ता पर प्रहार करऽ जकाँ संविधान संशोधन के मुद्दा लेलकै, से टीका टिप्पणी सेहो भऽ रहल छै। जी हर मांग जाग है तो संविधान की पूर्णता के लिए करे जी। उनका सबके जब मन लगल बहुमत है तो संविधान के धारा खोल दिला, संविधान संशोधन है जी। हमारे सब मांग में है ना, हस्ताक्षर करा के वोट लेके है ना जी, राष्ट्रपति से वोट देके कि संविधान संशोधन कर, सारा से वोट लेके जी कल न कल इधर जवाब देता कौन है। मतलब तो सर्वदलीय के बैठक सब जो बात कहे सब ठीक, हम सब जो बात कहे सब ठीक तो नहीं हो जी ना जी। सर्वदलीय के बैठक में जी, सर्वदलीय के बैठक में प्रधानमंत्री ये अपना सबके आंतरिक मुद्दा विषय रहे, अपने सब सहमति भेले, ओहि के लऽ कऽ हम सब बाद में बात विचार कहब से कहि कऽ जवाब देने छलाह। कोनो जवाब नहीं जी, कोनो नहीं। कांग्रेस के यहाँ जाके हम सब बात के लिए जी, कांग्रेस हम कि नहीं अभी हमारा सब काला पानी वाला विषय हमारा सब मुद्दा क्या एड्रेस कर गई, ये मुद्दा पर मतदान के लिए सफल हो गए, अगर कोनो उचित नहीं आवश्यकता नहीं है कह जे केपी ओली बोली जैसे कांग्रेस बोली है, बहुत प्रयास के लिए नक्सलवाद दुपे की हम सब के लिए सब पूरा कहाँ अपना पार्टी से एड्रेस करते जी। न कांग्रेस देखो हमारा सब मुद्दा पर न कांग्रेस करे वाला न कम्युनिस्ट करे वाला तय बात है। मुद्दा सत्ता पक्ष से दुश्मनी, विपक्ष में सदखन मधेशवादी केंद्रित दल ओकरा संगे आपसी सहमति कऽ के जाए के, जेना कि विपक्ष भी अपना स्वार्थ के चलते हैं, थोड़ी मधेश के अधिकार के लिए चलते हैं जी। संविधान बनावे के समय संविधान बनल गए मिल के, हम सब संविधान से बाहर रह लिए, कहाँ मधेश के मुद्दा के लोग उठल गए। मतलब कांग्रेस कम्युनिस्ट कोनो है कि मधेश के मुद्दा नहीं, मधेश के जनता करते, मधेश के पार्टी करते, मधेश के शहीद बलिदान वाले इन लोग के आधार पर होते कभी परिवर्तन होते जी, है ना। ये कांग्रेस कम्युनिस्ट से हम सब रखी कि मधेश के मुद्दा समुदाय तो हमारा सब सोचना ही है, उल्टा हो जाते जी। निशान छापा नया नक्शा के जे संविधान संशोधन मुद्दा पर अपने सब सहमति जनेबे कि नहीं जनेबे, एहो एकटा विषय एकटा उठ रहा है। बाकी अपना सबके बाकी मुद्दा अपना विषय पर है, लेकिन संविधान संशोधन यदि मधेशवादी केंद्रित दल या जनता समाजवादी पार्टी द्वारा संविधान संशोधन के मुद्दा राखल गए, अगर वो पूरा नहीं करे, पर समर्थन नहीं कल गए, तो नया निशान छाप आ नया नक्शा के लिए संविधान संशोधन होते ओहि में अपने सब सहमति जनेबे कि नहीं। और करिए तो वो भी जनता समाजवादी पार्टी के जी वैधानिकता प्राप्त हो जाए, शुक्रवार तक समय है जी, ओकरा बाद में हम सब बैठ के छलफल करवाई जी। ओकर जे समय प्रसिद्धि होते मतदान के वो उपयुक्त समय में हम सब उपयुक्त निर्णय करवे
लेकिन हमरा सबके संविधान जो संशोधन है ई कोनो बार्गेनिंग नहीं है, कोनो शर्त नहीं है जी। हमरा सबके सरकार से आग्रह के लिए कि हमरो सबको मुद्दा के साथ समाधान करू जी। आगे हम सब मत दे के पहले भी स्वीकार कर दी बात के ध्यान आकर्षण करे लिए, इस शर्त के रूप में और बार्गेनिंग के रूप में नहीं है। जी जी धन्यवाद। इछलखिन जनता समाजवादी पार्टी स महेन्द्र राय यादव जी उपयुक्त समय में उपयुक्त निर्णय ले सकेका हिनकर विचार छल। राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता अखण्डता के विषय में हम सब एक छी एकताबद्ध भक अगाडि बढ़ब, मुदा वही समय में हमरो सबके मांग सम्बोधन होइ के हिनकर आशय छला। एखन हमरा सबके समय भेलै से छोट विश्राम के। अब आर्थिक समाचार। अब वाला आर्थिक वर्ष 2077-78 के बजेट मानव जीवन रक्षा करैत अर्थतंत्र के चलायमान करबाक सरकारी दावी छ, मुदा सत्तारूढ़ दल के नेता सब सरकार के विश्वास कर सकबाक अवस्था नहीं रहलै छ। अब बजेट प्रति विमति कायम रखने छ। कोरोना वायरस के महामारी के कारण विश्व व्यवस्था में पुनर्विचार के प्रक्रिया शुरू भेल बताउल जा रहलै छ। अहिले कोभिड-19 को विश्व महामारी को सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा एउटा ठूलो रिथिंकिङ प्रोसेस पुनर्विचारको प्रक्रिया सुरुवात भएको छ। हाम्रो जीवन दृष्टिकोणमा, हाम्रो विकासको ढाँचामा र हाम्रो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रणालीमा हामीले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा बहस भइरहेको देखेका छौं। मुदा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 के बजेट स केहन संकेत गर्ने छ? यसको सामान्य संकेत पनि छैन। हामीले प्रकृति मैत्री र हामीले चाहिँ समाजमुखी यो विकासको ढाँचा अनुरूप अगाडि बढ्ने कुरालाई प्रष्ट आत्मसात गरेर त्यो आधारमा अगाडि बढ्ने एउटा हामीले प्रष्टता हासिल गर्नु पर्थ्यो। कृषि उत्पादन र रोजगारी बढावा बजेट केन्द्रित भेल त? रोजगारी सृजना र कृषिमा बजेट र घनीभूत योजनामा पनि अझै बढी हामीले केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो, त्यो पर्याप्त भएन कि? स्वास्थ्य क्षेत्र में सेहो सोचल जेहन नै देखल गेल। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको कुरा गर्दा, पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दा एक शब्द पनि जनस्वास्थ्यको बारेमा उल्लेख गरिएको छैन। खाली क्युरेटिभ मात्रैमा ध्यान दिएर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न सक्दैनौँ। हामीले पब्लिक हेल्थ रिसर्च काउन्सिल बनाएर पब्लिक हेल्थमा नयाँ नयाँ चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याएर त्यसलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। शिक्षा क्षेत्रको विषय के त आरो सबकै नै बुझ रहलैछ। शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयलाई यो सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार्ने जिम्मा दिने भनेको के हो? यो शिक्षा मन्त्रीलाई पनि मैले सोधेँ, उहाँलाई पनि थाहा छैन। अनि यो कार्यक्रम के हो? खर्च में मित्य ब्यावी अपनाउल गेल कहल गेल बादो सांसद के स्वार्थ हट नै सकलैछ। सांसद विकास कोष पनि भनिन्छ। अहिलेको संकटको बेलामा हामीले सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्न, मितव्ययताको नीति लिन र प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न यसलाई खारिज गर्नु पर्थ्यो। मुदा सरकार जीवन रक्षा सँगै रोजगारी वृद्धिकै प्राथमिकतामा राख्ने बताउ जा रहलैछ। पहिलो दायित्व हो जीवन सुरक्षा गर्दै श्रमलाई काममा जोड्ने र हाम्रो जनसांख्यिक लाभको चाहिँ मुलुकले फाइदा लिन सक्ने गरी श्रमलाई परिचालन गर्ने, त्यसरी बजेट जान खोजेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै अर्थतन्त्र चलायमान करावक लेल सरकार नयाँ दिशा पक्ड पर्बाक सेहो देखल गेलैछ। अब बजेट कार्यान्वयनमै ध्यान देनाइ सेहो देखल गेलैछ। हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। जर्मन बुंडेसलीगा फुटबॉल अंतर्गत सोमदिन रात भेल खेल में आरबी लेप्जिग 4-2 के जीत निकालने छ। आरबी अवे मैदान में भेल खेल में एफसी कोलन के पराजित करने छ। पहिल हाफ में 2 गोल कक 1 गोल खेने आरबी दोसर हाफ में सेहो 2 गोल कक 1 गोल खेना छल। आरबी के लेल पैट्रिक शेक 20 मिनट में 38 मिनट में गोल केलक। ओहि के बाद कोलन के लेल 7 मिनट में कार्डोबोल गोल केने छलाह। तनका 50 मिनट में टिमो वार्नर आरबी के लेल तेसर गोल केना छलाह। इस सीजन ओ बुंडेसलीगा में 25 गोल क चुकल अछि त 55 मिनट में कोलन के लेल मोडेस्ट गोल केना छलाह। 57 मिनट में ओल्मोले गोल केला बाद आरबी 4-2 के जीत निश्चित केने छ। जीत के बाद तीसरे स्थान में पहुंचल आरबी के 29 खेल से 58 अंक रहलैछ। दूसरे स्थान में रहल बोरुसिया डॉर्टमुंड 60 अंक रहलैछ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। राजपा समाजवादी पार्टी द्वारा संविधान संशोधन के विधेयक दर्ता संबोधन नहीं भेल त सरकार द्वारा आगू बढ़ाओल गेल संशोधन के पक्ष में मतदान करवा लेल बाध्य नहीं होब कहब।
रुकुम घटना के छानबीन के लिए संसदीय समिति गठन भेल तो न्याय कदम उठवा कांग्रेसक चेतावनी कर्मचारी न्याय देव नहीं सकवाक तर्क। पर्वत जिला में पहिल बेर 5 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण भेटल। गंडकी प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या 37 पहुंचल। अमेरिका में हिंसात्मक प्रदर्शन जारी। भौतिक संपत्ति में भेल विनाश रोकबाक लेल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पक प्रतिबद्धता। आज जर्मन बुंडेसलीगा फुटबल अंतर्गत सोम दिन रात भेल खेल में आरबी लाइप्जिग सह जीत। एफसी कोलन 4-2 से पराजित। एक नुकलेल मैथिली समाचार देवे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय समाचार हमरा सबको प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचवा के लिए नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहो, अब परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।